स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ट्रंप टैरिफ के तनाव के बीच भारत और अमेरिका में एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। हिंद प्रशांत में चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच इस समझौते को विशेषज्ञ काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बता रहे हैं। कुआलालंपुर में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यह समझौता क्या है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने में दोनों देशों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों देशों के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के रिश्तों के लिए इसे अहम समझौता बताया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच की रक्षा साझेदारी की नीतियों को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा क्षेत्र एक अहम स्तंभ है। एक मुक्त नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए हमारी साझेदारी बेहद अहम है। ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के मजबूत होने का संकेत है। डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। वहीं अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सूचनाएं साझा करने, तकनीकी सहयोग बढ़ाने में हम अपने समन्वय को बेहतर कर रहे हैं। 10 वर्षों का नया रक्षा समझौता भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने अपनी सूचना साझा करना, समन्वय और तकनीक सहयोग को भी बढ़ाने का फैसला किया है। भारत अमेरिका के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर अमेरिका पाकिस्तान से संबंध मजबूत नहीं करेगा। वहीं हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती को देखते हुए भी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को ऐतिहासिक माना जा रहा है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कुछ खटास जरूर आई है, लेकिन दोनों ओर से आ रहे बयानों से लगता है कि अगले कुछ महीनों में इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, आज ये जो समझौता हुआ है, हिंद प्रशांत में जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण ये समझौता है? तो बहुत जो हमारा जो डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक्चुअली हमारा 2015 में पहले हुआ था। और उसका 10 साल की उसकी अवधि थी। अब उसको रिन्यू किया गया है जी। और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं डिफेंस के, वो पिछले 20 साल से बहुत ही बराबर प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। हमने इसके बहुत सारे जो 2015 में जब एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद भी हमारे 3-4 और एग्रीमेंट हमने साइन किए थे, जो उन्होंने हमारी जो रिलेशनशिप है, डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको बहुत बढ़ावा दिया उसमें, उसको जो है। और इसमें क्या हमें फायदा होना, जो आप जैसा आपने अभी सवाल उसका किया है कि हिंद महासागर के लिए, हिंद महासागर में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत इंडियन ओशन और जो हिंद महासागर में जो चल रहा है, उसमें भारत और देशों के साथ में कोऑपरेट कर रहा है और अपनी पोजीशन जो है उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारी जो अमेरिका की फौज है, हमारी की जो मिलिट्री है, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो इंटर ऑपरेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत आसान उसके लिए उसमें संभावना होगी, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग हमारी उसमें आ रही है। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और इन भारत को जो एडवांस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है, जो यूएसए में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, उसका हमें फायदा होगा। और जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हमारा जिसको बोलते हैं यूएसए के साथ, इन हमारी जो पॉलिसीज, इसके बारे में बात कर रहा था, पर्टिकुलरली जो पैसिफिक में ओशन में जो है और इंडियन ओशन में, वो हम बहुत कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि डिफेंस में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ में बहुत
गहरी होगी इसके साथ में, और हम उसके यूएसए के जो है इसमें की पार्टनर बन के आएंगे, जो कि उसमें हमारे जो उनके जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है वो हमें स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है, और जो हमारे को जरूरत है टेक्नोलॉजी की या वेपनरी की, उसके एक्सपोर्ट में बहुत सुविधा होती है उसमें, क्योंकि हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी वहां पर है, और जो इसके जो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह के जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी उसका फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है, तो बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो उसका हमें उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, उसमें जो हम जो भी काम करते हैं और जो भी पॉलिसीज हैं उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। सिंघल साहब, यहीं पर बैठक हुई थी और एक मुलाकात भी हुई थी जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अमेरिका के मार्को रूबियो के बीच में। वहां पर मार्को रूबियो की ओर से एक बयान आया था कि अमेरिका भारत की कीमत पर पाकिस्तान से संबंध मजबूत नहीं कर सकता। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब ये जो है क्या हुआ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो बातचीत हो रही है वो 2-3-4 दफे मिले हैं, तो लोगों को कुछ ये संभावना लगने लगी कि शायद अमेरिका पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बहुत सारे कारण हैं उसके, तो उनकी तरफ बढ़ावा ज्यादा दे रहा है। तो ये एश्योरेंस दिया गया, ये क्लैरिटी दी गई है यूएसए की तरफ से पाकिस्तान के मामले में कि पाकिस्तान से जो संबंध है उनके अपनी स्टैंडिंग पर है, उनके अपने रीजंस हैं उनके, उसके लिए किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि अगर उनकी पाकिस्तान से हम बातचीत कर रहे हैं तो उससे हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। जो भारत और यूएसए के जो संबंध है वो अपनी अपनी स्टैंडिंग पर है, रिलेशनशिप वो अपनी रीजंस पर है, ना कि उसके लेंस से, हम पाकिस्तान के लेंस से देखा जाएगा भारत की रिलेशनशिप को। तो वो उन्होंने क्लैरिटी की है कि पाकिस्तान से हम बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के साथ में उसके संबंधों पर कोई असर, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत जो कर सकता है वो पाकिस्तान की संभावना, उस पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लिए। या इंडो पैसिफिक की जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में इंडिया की अपनी स्टैंडिंग है, हमारी जो नौसेना है जो काम करती है, वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। इनफैक्ट यूएसए हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कई अगर वहां पर कोई आपदा आती है तो भारत जो है उसको देता, पायरेसी की कई बार समस्या आती है तो इंडियन नेवी जो है वो करती है, ना कि अमेरिका या कोई और करता है। ठीक है सिंघल साहब, अंतिम सवाल, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ट्रेड को लेकर के अब दोनों ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये मसला हल हो सकता है? देखिए, मसला तो ये हल होगा ही होगा, इसमें कोई तो मुझे इसमें वो नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता, भारत भी नहीं चाहता कि इस ट्रेड के इशू को लंबा खींचा जाए। कुछ कंसर्न है हमारी भी उनकी भी, जिसको बहुत हम जो सुनने में आ रहा है कि बहुत नैरो हो गई है, नैरो डाउन किया गया है, होता है, इसमें समय लगता है इन चीजों में। लेकिन जिस तरह के सिग्नल प्रेसिडेंट ट्रंप खुद दे रहे हैं या उनके सहयोगी दे रहे हैं, और या भारत की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो बहुत क्लियर लग रहा है उससे कि इस मामले में बहुत जल्दी ये समझौता हो जाएगा, और ये जो इश्यूज हैं, जो टैरिफ के इश्यूज हैं, वो मेरे ख्याल से जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे।